एवरीवन, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आज का जो पेपर है बहुत ही बढ़िया आया है, यानी इजी आया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए अब क्या रिवीजन करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। ये एग्ज़ाम रिव्यू नहीं है, ये बस एक कोशिश है कि जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कौन कौन से टॉपिक पे और किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और तरीके भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन वो हैं जिस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम है वो क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कैसी तैयारी करके जानी है आगे एग्ज़ाम में वो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने चारों सेक्शन लिख दिए हैं और जो ये है वो इजी क्वेश्चंस हैं। इजी एक दो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट है। ठीक है, ये मान के चलिए रीजनिंग बहुत इजी आ रही है। एक दो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग है लेकिन इजी है। जीके में करंट ना के बराबर आ रही है और स्टैटिक जीके अच्छी पूछी जा रही है। बायो के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, साइज अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, इंग्लिश भी जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा लेंदी है और कई वर्ड्स ऐसे मतलब टफ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मिला के पेपर जो है वो इजी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है। अब जो बात करेंगे कि क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं किस टाइप के क्वेश्चन आप फोकस करके जाने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम रिव्यू नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, आपकी भी पूछे जाएंगे और इनको जरूर रिवीजन करिएगा। और इन शॉर्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी में जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है सीएचएसएल की उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट रिवीजन जो कराया था उसी में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। अब ये समझिए कि जो पहला क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। मान लीजिए हम एक फिगर बना लेते हैं और ये कर्व सरफेस एरिया दिया है 1320 और डायमीटर दिया है इसका पूरा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा। वॉल्यूम इसका निकालना है। ठीक, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू शॉर्ट में फॉर्मूला आता है R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। जो डायमीटर है उसका हाफ जो है वो रेडियस हो जाएगी, तो इसका हाफ लगा दीजिए। ठीक है, यानी 20/2 और कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया है 1320। ठीक, अब एक चीज़ और, रेडियस ही यहाँ पर 10 है क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे रेडियस की जगह। ठीक, कट गया, ये 5 आ गया और इंटू कर दीजिए। 5 दूनी 10, 6 7, 1 मिनट। हम इसको और भी इजी कर सकते थे, यहाँ पे लिख देते 10/2 और इंटू 1320 ऐसे लिख सकते थे और 2 से कट करके एक 0 लगा देते। इसको कट करिए, ये 660 आ गया, तो 66000, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये तभी लगेगा जब रेडियस और कर्व सरफेस एरिया दिया हो। कई बार वॉल्यूम गिवन होता है, कर्व सरफेस एरिया पूछ लेते तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:5, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 2:5 दिया है। ठीक, 10 बॉयज लेफ्ट। अगर बॉयज मान लीजिए कितने हैं 2x है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 5x है। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स जो चले गए हैं उनको माइनस करना है, जो आ गए उनको प्लस करना है। 10 बॉयज लेफ्ट का मतलब चले गए यानी कि -10 हो गया
और 20 गर्ल्स केम टू स्कूल, 20 लड़कियां आ गई, 20 कर दिया गर्ल्स में। अब जो न्यू रेशियो है वो 4/25 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ नाउ। आप कितने बॉयज़ हैं, ठीक है। तो अब तो बॉयज़ ये वाले होंगे जो इस समय हैं, लेकिन हम पहले एक्स निकाल लें। एक काम करते हैं, ऊपर की वैल्यू 2 से कट रही है और नीचे की वैल्यू 5 से कट रही है। आमने सामने की वैल्यू को कट कर सकते हैं, इससे 2 कॉमन लेंगे, इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, यहाँ 5 आ गया, ये भी 2 आ गया। इसे 5 से कट करेंगे, 5 और 20, 25, तो बचा क्या, x - 5 अपॉन x + 4 = 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x - 25 दैट इज इक्वल टू 2x + 8। ठीक है, अब इसको x के टर्म एक तरफ ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा 5x - 2x कितना हो जाएगा, 3x - 25 और 8 जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 33 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज नाउ। तो नाउ में कितने बचे थे बॉयज, आप जो बचे हैं, पहले का पूछते तो यहाँ वैल्यू पुट करते। अब आपको क्या करना है, 2x - 10 है बॉयज, तो 2 × 22 11, x की वैल्यू -10, तो कितना हो गया, 22 - 10 दैट इज 11 बॉयज अब हो गए। ठीक है, करंट भी पूछ सकते हैं, गर्ल्स का पूछते तो यहाँ वैल्यू पुट करते, और अगर पहले पूछते कि कितने बॉयज थे तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो एक चैनल और है सक्सेस मंत्रा अकेडमी, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी जो SSC CHSL का जो भी एग्जाम हुआ है उसकी प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये वाली जो वेबसाइट है ये विजिट कर लीजिएगा www.onlinesuccessmantra.com, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें काफ़ी फ्री बॉक्स हैं आपके लिए जो हमने दिए हैं, उसको जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABC कैन डू अ वर्क इन 10 days, 15 days, 25 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A + B + C का एक दिन का काम निकाल लें, 1/10 + 1/15 + 1/25। अब इसमें ले लें एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू आपने यहाँ लिख ली, सबसे बड़ा है ये। अब इसके करेंगे फैक्टर, कितना हो गया, 2 × 5, इसके फैक्टर 3 × 5, 5 या 15। अब देखो ये 5 से कट जाता है, 2 से नहीं कटता, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और ये 5 से कटता है, 3 से नहीं कटता, 3 यहाँ लिख दीजिए। ये एलसीएम हो गया आपका। ठीक, ये पूरा 25 से कट ही रहा है। अब हमें क्या करना है, 10 से इसको सॉल्व करना है। ठीक, और इसके भी फैक्टर कर दीजिए, 5 × 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमने फैक्टर्स कर लिए, मतलब 5 × 2 यहाँ लिख देते हैं। चलो जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ 10 है तो इसको छोड़ देंगे, यानी 3 दूनी 6, 6 वैल्यू आ गई। अब ये 15 है तो इन दोनों को छोड़ देंगे, 4 आ गई, और 25 है तो यहाँ 5 होना चाहिए था, अरे यार 5 × 5 × 2 × 3। अब देखो अगर 10 है तो 5 दूनी 10, यानी कि 5 या 15 यहाँ आ गया, 15 है तो 5 या 15, 5 दूनी 10 ये आ गया, 25 है तो ये छोड़ के 6 आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर दो, सॉल्व कर दो, 6 और 5 11, 1 2 3, 31 बाय कितना हो जाएगा ये, 25 × 6 150। ठीक है, तो ये तो हो गया तीनों का एक दिन का पार्ट, और पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डे वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/150/31, इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A + B + C 16 दिया है, A² + B² + C² = 90 दिया है, AB + BC + CA निकालना है। कैसे करेंगे ये समझिए, A + B + C दिया है 16, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, इस वाले इक्वेशन को।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 256, 16 का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है 90 और आपको ये तो निकालना ही है, तो इजी हो गया। दैट इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 256 में से 90 माइनस करें और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दें। क्लियर, तो अब 90 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, 83 इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ दिखा देते हैं, एक बार ये समझिएगा। ये जो है सक्सेस मंत्र एकेडमी यूट्यूब चैनल है और ये जो है SSC CHSL की प्लेलिस्ट है। इसमें 25 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं और इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन की क्लास थी और जो जो क्वेश्चन हमने रिवाइज कराए थे टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन, वो सारे इसमें हैं। इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेस मंत्र एकेडमी, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और काफ़ी फ्री मॉक्स हमने दिए हैं, उसमें जाके प्रैक्टिस करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि टू द पॉइंट ही प्रिपरेशन करनी है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, 2 flats sold for ₹32 lakhs each. On one, a man got 25% profit and on other he loses for 25%. अब पूछा क्या गया है, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। वो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स सेम है, ठीक, और एक को बेचा जाए प्रॉफिट पर सपोज X% और दूसरे को बेचा जाए लॉस पर X%, तो हमेशा लॉस होता है और दैट इज इक्वल टू x²/100% का हमेशा लॉस होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस कर दें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, ठीक है, और एक को बेचा जाए प्रॉफिट पर X% और दूसरे को बेचा जाए लॉस पर X%, तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0%, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है और कितनी दी है उससे अब कोई लेना देना नहीं। आर जो होगा आपका 25 हो जाएगा, ओरल आंसर निकल जाएगा, तो यानी कि 25 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि 625/100%, यानी कि 6.25% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर, फर्स्ट वाली वैल्यू लगाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दे रखा है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ आपको निकालना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है और a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होगा, 3abc। अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो डायरेक्ट भी इसका आंसर निकल आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3abc, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 24 cm², फाइंड वॉल्यूम, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 6a², ठीक। ये दे रखा है आपका 24 और 6a², तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 6 चौक 24 और a आ जाएगा आपका 2। वॉल्यूम इसका निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a³ होता है, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर,
फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 and 112। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि जो हमने दूसरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो अभी किया है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। आप देखिए, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जिसका भी मीन प्रोपोर्शन निकालना हो उसको स्क्वायर रूट ऑफ 7 into 112 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके कर लीजिए फैक्टर। इसके फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा ये? 2 into 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 7 अट्ठे 56। ठीक है, क्लियर। अब देखो फैक्टर बन गया ना, ये देखो 7 इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4, अब ये आ गया 28, 28 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिमाइंडर बताना। रिमाइंडर के लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया है जो हमने सक्सेस मंत्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। उसमें 16 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और उतने ही टाइप के हैं, वो सारे जरूर देख लीजिएगा। उनमें से एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 8 to the power 99 upon 7। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 7 + 1 होल पावर 99 upon 7। ये दोनों अगर सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको डिटेल में करना है तो वो वाला वीडियो रिमाइंडर वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते ही है। क्वेश्चन जो है मोस्टली अगर उस टॉपिक के सेम टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड रिमाइंडर ऑफ दिस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? 11 को 6 से डिवाइड करो, 13 को 6 से डिवाइड करो, 17 को 6 से डिवाइड करो। ठीक, तो 6 एकम 6 और 5 होता है 11। ये आ गया रिमाइंडर। 6 दूनी 12, 1 आ गया, और 6 दूनी 12, ये आ गया 5। ठीक, अब इनको इंटू कर दो क्योंकि यहाँ इंटू लगा है। तो 5 × 5 25 को 6 से डिवाइड करो, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ये आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको 10 क्वेश्चन कराए, और जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगी, और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, उसको ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मॉक्स हैं, आपके लिए फ्री कर दिए हैं। उनको रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL हो, CPO हो, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, उसको जाके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।